नमस्कार। सभी को मेरा नमन। आज YouTube और बाकी सब सोशल मीडिया के दम पे बहुत सारे लोगों को मालूम है कि बृहस्पति जी जो है उनका गोचर बदल रहा है। इसे इंग्लिश में ट्रांजिट कहते हैं। वो ट्रांजिट हो रहा है, मिथुन से वो कर्क में आ गए हैं। 3 जून को ये ट्रांजिट हुआ और बृहस्पति जी जो है वो मिथुन से कर्क राशि में आ गए। मिथुन राशि जो है वो बुध की राशि है। बुध की राशि में बृहस्पति जी थोड़े से अनकंफर्टेबल होते हैं, इतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं दे रहे होते। लेकिन जो कर्क है ये बृहस्पति जी की उच्च की राशि है। यहाँ पे बृहस्पति जी एग्जाल्टेड हो जाते हैं। जो बृहस्पति जी के एग्जाल्टेशन की एग्जैक्ट डिग्रीज है वो 5 डिग्री है। जब 5 डिग्री पे बृहस्पति जी होते हैं कर्क राशि में तो ऐसा माना जाता है ये पूर्ण उच्च है। और कंप्लीट एग्जाल्टेशन जो उनकी है वो 5 डिग्री पे है और बाकी पूरे कर्क राशि में उनको उच्च का वैसे माना जाता है। कर्क राशि में जब बृहस्पति जी होते हैं तो इसका बड़ा इंटरेस्टिंग प्रभाव आता है। वैसे तो हर व्यक्ति पे अलग अलग तरह से प्रभाव आएगा, निर्भर करेगा इस चीज पे कि आपकी पत्री में बाकी ग्रह कैसे प्लेस्ड हैं और जो चौथा स्थान है, जो चौथी राशि है, उसके ऊपर किसकी दृष्टि है, वहाँ पे और कौन सा ग्रह है। ऐसे बड़े सारे फैक्टर्स हैं जो कि ये डिटरमिन करेंगे कि आपके पर्टिकुलर होरोस्कोप में बृहस्पति जी का जो प्रभाव है कर्क राशि में आने का वो क्या रहेगा। फिर भी एक स्थूल रूप से हम देख सकते हैं, एक मैक्रो लेवल पे अगर हम देखें तो बृहस्पति जी जो है ये कृषक हैं। ये जमीनों को, कृषि को, उन पशुओं को जो कि दूध देते हैं, ऊन देते हैं, ऐसे सब पशुओं को जो है किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि जब बृहस्पति जी उच्च के होते हैं तो उस समय पे जो कृषि है उसमें बढ़ोतरी होती है, उसमें बेहतरी होती है। देखिए, जब हम कृषि में बढ़ोतरी की बात करेंगे इसका तात्पर्य है कि बारिशें ठीक समय पे होंगी और ठीक बारिशें होंगी। जब बारिशें ठीक होंगी और अच्छी फसल होगी तभी तो कृषि जो है वो उसका उत्थान हो रहा होगा। जब अच्छी फसल होगी, खूब खाने को होगा, तो पशु जो है उनको भी अच्छा खाने को मिलेगा, वो भी अच्छा दूध देंगे, ऊन देंगे, सब चीज़ देंगे। तो सारे प्रभाव जो है वो बृहस्पति जी के वहाँ से शुरू हो जाते हैं। जब बृहस्पति जी अच्छी अनाज देंगे, अच्छा हर चीज़ देंगे तो ऑटोमेटिकली जो पूरी इकोनॉमी है वो ग्रो करेगी। क्योंकि अभी भी एक बहुत बड़ा हिंदुस्तान की जो इकोनॉमी का हिस्सा है वो एग्रीकल्चर पे आधारित होता है। रोटी तो वही से खाते हैं ना, हर बंदा जो अल्टीमेटली खाता है रोटी खाता है, और रोटी जो है वो तो कृषि ही देगी। तो जब कृषि अच्छी होगी तो ऑटोमेटिकली पूरा का पूरा जो इकोनॉमी है उसमें चर्निंग आ जाएगी। तो ये चीज़ बहुत फेवरेबल ऑटोमेटिकली हो जाती है। जैसे अगर हम पर्टिकुलरली भारत के चार्ट को देखें तो भारत का चार्ट जो है वो वृषभ लगन का चार्ट है, क्योंकि वो वृषभ लगन का चार्ट है, टॉरस असेंडेंट का, और कर्क उसका जो है वो तीसरा भाव है और वहाँ पे जाके बृहस्पति जी उच्च हो रहे। तो इस समय पे जो इंडियन इकोनॉमी है वो ग्रो करने के फेज में रहेगी। यद्यपि जो नेगेटिव प्रभाव आएगा वो शेयर मार्केट पे आएगा, क्योंकि शेयर मार्केट जो है वो नॉर्मल इकोनॉमी के साथ नहीं चलती, उसके विपरीत चलती है हमेशा। इसलिए जो प्रभाव आएगा नेगेटिव वो शेयर मार्केट पे आएगा। लेकिन बाकी इकोनॉमी जो है, जिसको टोटल जीडीपी अगर हम बोलेंगे, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है, तो वो इम्प्रूव होने की पूरी संभावना है। जो पर कैपिटा इनकम है वो बढ़ेगी
जो एक आम व्यक्ति है वो अपने आप को ज़्यादा खुशहाल देखेगा, ये डेफिनेट है। तो भारत के ऊपर जैसे बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं आजकल कि ये लड़ाई हो रही है, उसका ये प्रभाव होगा, वैसा होगा, वैसा होगा। लॉजिकली जो मर्जी आप देखते रहें, लेकिन होना तो वही है ना जो ग्रह बोल रहे हैं, और ग्रह बिल्कुल क्लियरली ऐसा बोल रहे हैं। ऐसा कुछ होने नहीं वाला। इंडियन इकोनॉमी जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन पे जाएगी ही जाएगी। जो इंडिविजुअल्स हैं, जो बेसिकली जिनका असेंडेंट जो है कैंसर है, कर्क, जिनका असेंडेंट बृहस्पति का है, मतलब वो मीन या सेजिटेरियस असेंडेंट के हैं, पाइसेस या सेजिटेरियस असेंडेंट के हैं, या फिर वो मंगल की राशियों के हैं जो कि मेष और वृश्चिक हैं। अगर ये लोग हैं तो इन लोगों को डेफिनेटली इस पर्टिकुलर जो चेंज ऑफ असेंडेंट है, जो चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ बृहस्पति है, वो बेनिफिट देगी, ऐसा श्योर है। तो इस समय पे आपको करना क्या चाहिए जब ये बृहस्पति, लेकिन इस समय बृहस्पति की चाल को एक और रूप में समझिए। इस समय जो बृहस्पति जी की चाल है इसको हम अतिचारी बोलते हैं। बृहस्पति जी एंटर कर रहे हैं कर्क में 3 जून को, और 31 अक्टूबर को इसमें से निकल रहे हैं। मतलब मोटा मोटा 5 महीने का समय जो सिर्फ है वो बृहस्पति जी कर्क राशि में रहेंगे। अन्यथा जो है बृहस्पति जी कर्क राशि को पार करने में या किसी भी राशि को पार करने में 14 महीने लेते हैं। तो जो 14 महीने का सफर है वो मोटे तौर से एक बार तो 5 महीने में कवर होगा, इसलिए हम इन्हें अतिचारी बोलेंगे, बहुत तेज चल रहे हैं। ये फिर से रिट्रोग्रेड होंगे, रिट्रोग्रेड होके ये 5 महीने फिर से जो है वो कर्क राशि में आएंगे। तो भी 14 की जगह 10 महीने में ही ये जो है पूरी तरह से कर्क राशि से हट जाएंगे। इसलिए इस समय जो कुछ भी होगा बहुत सडन चेंजेस होंगे, जल्दी जल्दी सब कुछ होगा, बदलाव चारों तरफ दिखेगा, क्योंकि इनकी गति बहुत तेज होगी और एकदम ये सिंह में जाएंगे, सिंह से फिर लौट के आएंगे, तो पूरी चीज़ों को जो है अस्त व्यस्त भी करेंगे। ग्रोथ दिखती है टोटलिटी में, लेकिन साथ में जो है चीज़ें अनसर्टन हो, खराब होती हुई दिखे, ऐसी बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी दिखती है। इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ये समझ पाना संभव होगा कि एक पर्टिकुलर केस में बृहस्पति जी का कर्क राशि में आने का क्या प्रभाव होगा। नमस्कार।